हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज आपके लिए एक और न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है? आप सभी के सामने है वो न्यूज़। तो न्यूज़ है प्यारे साथियों की रेलवे शिक्षक भर्ती, यानी कि जिसका नोटिफिकेशन आया हुआ था, ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पर भी किसको बाहर कर दिया गया है? बीएड को यहाँ से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, नोटिस न्यू जारी कर दिया गया। पीआरटी से जो बीएड था पहले मान्य था, उसको वहाँ से बाहर कर दिया गया। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, टीजीटी पीजीटी के लिए इजेबल है, और ये क्या क्या हुआ है, इसमें क्या बदलाव हुए हैं, ठीक है, कब जो इसकी लास्ट डेट थी उसके बारे में हम बात करने हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि बीएड के बारे में, कि बीएड को बाहर कर दिया गया है, मतलब कि कभी अंदर कर लिया जाता है, कभी बाहर कर लिया जाता है, क्या चल रहा है। ठीक है, अभी रेलवे की जो वैकेंसी आई है 1036 करके, जिनका लास्ट डेट 6 तारीख थी, उसकी अब बढ़ा करके 16 फरवरी कर दी गई। 16 और 17 फरवरी उसकी करेक्शन डेट जो है 19 से 28 के बीच में करेक्शन किया जाएगा। लेकिन यहाँ से इन्होंने पहले अप्लाई कराया पीआरटी में, फिर उसके बाद यहाँ से इन्होंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। एक नोटिस आया है, चलिए उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। लेकिन भाई साहब, फिर अगर बाहर ही करना है, फिर हम लोग जो बीएड वाले हैं किसके लिए? यहाँ है नहीं, यहाँ वैकेंसियाँ आती नहीं ज़्यादा, यहाँ वैकेंसियाँ आती नहीं हैं, तो हम लोग हैं किसके लिए? कोर्स पर कोर्स लॉन्च किए जा रहे हो। अभी 15 तारीख से बीएड के ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे। 1 साल का बीएड करवा रहे हो। ये अपने आप में मुद्दा बनता जा रहा है। प्यारे साथियों, जितने भी भाई बहन हैं, मेरा तो यही मानना है कि आप लोग बीएड जितने भी किए हो, आप लोग सरकार से अपनी बात रखने की कोशिश कीजिए, और हम लोग आपके साथ में हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे। यहाँ से बीएड को बाहर कर दिया गया। हर जगह से अगर बीएड बाहर होता चला जाएगा, तो हम जो बीएड किए हुए हैं वो क्या करेंगे? फिर उनके लिए तो भर्ती आए बहुत सारे हैं, और आप कोर्स पर कोर्स करवाते जा रहे हो, है ना? तो उसके बारे में हम लोग चलते चर्चा करेंगे, और इसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है फिर से। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए क्या नोटिस आया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और एक एक चीज़ आपको मैं बताते चल रहा हूँ, दिखाता हूँ कि नोटिस क्या है। ठीक है, नोटिस क्या है प्यारे साथियों, ये देखिए। ठीक है, क्या बदलाव हुए हैं और इस नोटिस में, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। रेलवे में शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो चुका है, यहाँ से भी। और इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, फटाफट। ठीक, देखिए बदलाव क्या है कि पहले यह था, योग्यता का निर्धारण किया गया था। पहले प्राथमिक रेलवे में शिक्षक के लिए न्यूनतम योग्यता कम से कम कितनी थी? 50% अंकों के साथ 12वीं सब 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा, अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ में 12वीं या सक्षम एनसीटीआई के अनुसार 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ में 12वीं उत्तीर्ण, और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ में 12वीं और विशेष 2 वर्षीय डिप्लोमा, अथवा स्नातक 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा। यानी कि पहले ये था योग्यता का निर्धारण। अब जो योग्यता में किया गया है बदलाव, उसके बारे में बात करते हैं कि रेलवे से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया गया है। पहले विज्ञापन में इसे शामिल किया गया था, पहले विज्ञापन में आपके शामिल था, लेकिन बाहर कर दिया गया। अब संशोधन करके हटा दिया गया। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कोटियों के विभिन्न पदों की भर्ती का आदेश निकाला गया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती रेलवे प्राथमिक शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम से, यानी कि गणित समेत विभिन्न को बताया, आदेश दिया। लेकिन यहाँ से बीएड को आपके फिर से बाहर कर दिया गया। लेकिन आप लोग परेशान ना होइए, जिन लोगों ने फार्म भर दिया है उनका पैसा रिफंड आ जाएगा, और आप लोग दूसरे उसमें भर सकते हैं। ठीक है, जिसकी लास्ट डेट अभी हम बताएंगे आपको। अब जो नियम बदलाव किया गया है उसमें 50% कम अंकों के साथ 12वीं, इसके समक्ष 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं, इसके अलावा समक्ष एनसीटी के अनुसार 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा, अथवा कम से कम इसके कम 50% अंकों के साथ 12वीं, इसके समकक्ष में, और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड, अथवा 50 अंकों के साथ में जो आपका है, अगर बात करें तो 12वीं के साथ समूह शिक्षा 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि यहाँ से भी बीएड को बाहर कर दिया गया। बाकी जो आपकी टीजीटी पीजीटी के लिए है, वहां पर के लिए आपको इजिबल रखा गया है। ठीक है, चलिए और इसकी बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, फटाफट। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया है आपका, ये आपका नोटिस है जो आपके सामने
ओपन हो रहा है। तो आप लोग कब से कब तक इसके फार्म भर सकते हैं ये पूरा आपकी जानकारी में दे दे रहा हूँ। ठीक है, ये देख लीजिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यानी कि क्लोजिंग डेट, टाइमिंग, ऑनलाइन सबमिशन, एप्लीकेशन फार्म जो था पहले आपका कितना था, जो आपका था 6/2/25 था, लेकिन अब कब कर दिया गया 16/2/25 कर दिया गया है। डेट ऑफ एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट जो है 7/2, पहले थी 8/2, अब 17 और 18 के बीच में आप फीस सबमिशन भी ये भी है। और करेक्शन डेट जो आपकी दे रखी है 19 से 28 फरवरी के बीच में आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आरआरबी कंटेंट। ठीक है, ये आप लोग जा करके इसको कर सकते हैं। ये आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आप डिफरेंट सब्जेक्ट के नाम से ये पूरा दे रखा है, यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा और अपने हिसाब से इसको फिल कर दीजिएगा प्यारे साथियों। तो ये था नोटिस जहाँ से आपका बीएड को बाहर कर दिया गया है और पीआरटी से, और बाकी आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप वहाँ से फार्म भर सकते हैं प्यारे साथियों। अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ऐसी आपको हर प्रकार की जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेगी प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।